गुड़गांव के गणमान्यों ने अपने CSR से खन्ना जी और आईडी ऊपर कर लो। आर्टिमिस हॉस्पिटल और रोटरी के बहुत बड़ी, थोड़ा सा और ऊपर कर, थोड़ा सा और। एक कार्डियक एम्बुलेंस स्पेशली रूरल गुड़गांव भाई हाथ हटाओ ऊपर के से। अंदर फास्टर मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचे, फास्टर केयर हो, उसके लिए ये चलाई है। ये पहला कदम है। एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे कि एक वर्ष के अंदर अंदर GMDA तमाम हमारे जितने बड़े अस्पताल हैं और जितने कॉर्पोरेट्स हैं वो एक ऐसा नेटवर्क एम्बुलेंसेस का बनाए जिससे गाँव के प्रत्येक कॉर्नर में 5 से 10 मिनट के अंदर मेडिकल फैसिलिटी कार्डियक की इस एम्बुलेंस के तौर पर पहुँचेगी। मैं धन्यवाद करूंगा श्री श्याम फाउंडेशन का, जिनने तमाम गणमान्य व्यक्तियों से 50 लाख से भी अधिक की लागत से बनी ऐसी कार्डियक एम्बुलेंस को आज गुड़गांव वासियों की सेवा में उतार दिया। नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। इंडस्ट्री की तरफ से ये बात है कि सरल पोर्टल पे तो अप्लाई कर सकते हैं, गाइडलाइंस में डिटेल से लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये आएगी कि फिर पूरा प्रोसेस चलता है। कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी GMD की, उनका साफ तौर पर घबराने की जरूरत नहीं है इंडस्ट्री को, बिल्कुल भी। पिछले लॉकडाउन के अंदर सबसे अगर फास्टेस्ट परमिशनिंग अगर किसी इंडस्ट्री को मिली पूरे देश में तो हरियाणा में मिली। और ये कोई लॉकडाउन नहीं है, कर्फ्यू है। किसी भी आर्थिक गतिविधि को रोकने का काम नहीं किया जाता। तो नागरिकों को 10 बजे उनके कार्य बंद करने, 10:30 बजे तक वो अपने घर पहुंच जाए, कि इससे एटलीस्ट जो इवनिंग के अंदर मूवमेंट से एक स्प्रेडिंग की चेन बची थी उसके अंदर थोड़ा कट डाउन। और मुझे लगता है कि टेस्टिंग पूरे देश के अंदर बढ़ी है। हरियाणा हैज़ बीन अ लीडर। मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे से ज़्यादा कोई स्टेट आज डेवलप नहीं करता, और आज उसका नतीजा है कि हमारे रिकवरी रेट भी देश में प्राथमिक 5-7 राज्यों में आता है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इसी तरीके से कोविड की ये जो बढ़ती स्थिति है इसको मॉनिटर ही नहीं, कंट्रोल भी किया जाए और कट ऑफ भी किया जाए। जब तक हम इसको कट आउट नहीं कर पाएंगे, चेन नहीं तोड़ पाएंगे, तो हमारी इसी तरह बढ़ती है। पलायन हो रहा है सर, कांस्टिट्यूशन पलायन शुरू कर दिया, उसके बाद मेरे पास तमाम इंडस्ट्री से हमने डाटा मंगाया है, अभी तक कोई भी पलायन की सूचना नहीं। और मैं एक हरियाणा में काम करने वाले व्यक्ति को विश्वास दिला देता हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश लॉकडाउन की ओर नहीं जाए, प्रदेश सिर्फ व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, जिसमें ये महामारी और ना हो, उसके और एहतियातन कदम उठा रहे हैं। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री ने स्वयं जब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करी थी उस समय भी कहा था कि हम लॉकडाउन की ओर नहीं जाएंगे, हमें तो सिर्फ कर्टेल करना है। और कर्टेल के लिए मुझे लगता है नाइट कर्फ्यू एक महत्वपूर्ण कदम है। सर, एजुकेशन को लेकर क्या कह रहे हैं? लगातार मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद चर्चा भी हुई कि कहीं ना कहीं जो JJP का कोटा है उसकी तरफ से तय करके नाम बता दिया गया। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों अनेकों विषय पर चर्चा हुई, केवल मात्र कोई विस्तार एक विषय नहीं होता मुलाकात में। आज के दिन हमारे प्रदेश के बॉर्डर पे 4.5 महीनों से लोग बैठे हैं, तो वहाँ भी एपिडेमिक का नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। उनकी बैठक जल्द हो, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। मैं तो प्रधानमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि किसी सीनियर मिनिस्टर को इस टीम में और डालकर इन नेताओं से चर्चा रखें, और नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप भी चर्चा जारी रखें। बिना चर्चा के समाधान नहीं आएगा। आज प्रोक्योरमेंट हुई, किसान के खाते में पैसा गया, तो मंडियां बंद हुई, तो MSP किसान को ना मिला हो तो बताओ। पंजाब को भी आखिर में आके किसान के खाते में पैसा डालने का निर्णय लेना पड़ा जो इसके विरोध में थी। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया कि ऐसे लोग जो आड़त की दुकान भी चलाते हैं और किसान नेता भी बनते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं प्राथमिक इस एजिटेशन को चलाने के मास्टरमाइंड्स थे, और जनता उनको जान चुकी है। और धीरे धीरे जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, लोगों की गाड़ियां तोड़ने के प्रयास करे जाते हैं, ये दिखा देती है कि अब आंदोलन उन
अब 40 नेताओं के हाथ में नहीं रहा। अब तो वो तत्व आ चुके हैं जो प्रदेश की व्यवस्था को, देश की व्यवस्था को खराब। सर, एजुकेशन को लेकर क्या कहना है? जो लगातार जिस तरह से कार्यक्रम रखे गए थे, सोनीपत में सीएम साहब का प्रोग्राम होना था, फिर वो उस तरह से प्रोग्राम नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं मूवमेंट, जो फ्री मूवमेंट होती है, सरकार की फ्री मूवमेंट ही नहीं है। मैं तो एक चीज़ बता सकता हूँ, कार्यक्रम जिसके भी हैं, जहाँ भी सुचारू तौर से चल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को कोई कार्य पड़ा, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरा कार्यक्रम है मैं करूँगा। और भी डिस्ट्रिक्ट वाइज दोनों संगठनों के लोग मिलकर अम्बेडकर जयंती भी बनाने का काम करें। हम तो ये नहीं चाहते कि प्रदेश के अंदर असामाजिक तत्व लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़े, गवर्नमेंट के साथ, पुलिस के साथ कन्फ्रंट करें। और उस प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर जरूर एहतियातन ऐसे कदम उठाए गए, मगर अगर कोई अबव लॉ अपने आप को समझेगा, व्यवस्था खराब करने के लिए प्राथमिक कदम उठाएगा, तो उसके खिलाफ सख्ती से डील किया भी है, आने वाले समय में करेंगे। प्राइवेट स्कूलों को लेकर के गाइडलाइन जारी की थी। देश भर के अंदर स्कूलों को बंद किया गया है। पर सर, गुड़गांव की बात करें, हरियाणा लगातार के गुड़गांव अंदर की हमारा पेरेंट्स लगातार जारी है। स्कूल है कुंजपुरा के, उसमें एक स्कूल में 164 केस आए। आप बताइए, आप अपने बच्चों को खतरे में डालना चाहते हैं? हमें एहतियातन बंद करने पड़े। और एक चीज़ बता सकते, जरूरत पड़ी तो गर्मियों की छुट्टियां जो आगे मई में होनी है उसको इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मगर इस पेंडेमिक को कट डाउन करने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए ये कदम उठाए। प्राइवेट स्कूल वाले मना कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे।